भगवान भैरवनाथ के इस दरबार में सभी को आशीर्वाद मिले, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पूज्य गुरुदेव सभी बहनों को उनकी मनोकामना पूर्ण करें। जैसा कि यहाँ पर आते ही सबसे पहले एक पर्चा बनवाना होता है और पर्चे में ही आपकी सारी समस्याएं लिखवानी होती है और पीरियड की डेट उसमें सही से लिखवानी है। आपको पीसीओडी, थायराइड, सिस्ट, फाइब्रोड, ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, थिकनेस की प्रॉब्लम, मिसकैरेज या जो भी प्रॉब्लम आपको है वो उस पर्चे में जरूर लिखवाएं। एक चीज लाइव के माध्यम से सभी बहनों के पास पहुंचनी चाहिए कि जिनके पीरियड नहीं आ रहे, इनका पीरियड रुक के आता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उनको यहाँ से अगर आयुर्वेदिक आहार चल रहा है, उनको यहाँ का पाउडर चल रहा है, 2 टाइम 3 टाइम जैसे भी आप ले रही है, जो आपको दिया गया है उसको लेते हुए आपको महीने में कम से कम 3 से 4 बार हर सप्ताह चेक करना है। पीसीओडी वाले बहने जिनको पीरियड रुक के आते हैं और जिन बहनों के 1.5 महीने के आसपास पीरियड आते हैं या थोड़ा रुक के आते हैं, तो वे भी लास्ट के दिनों में चेक करें, क्योंकि भगवान श्री लालदा की सरकार से निवेदन करने वाली बहनें जो वीडियो आरती फॉलो कर रही है, अपना आहार नियंत्रण किए हुए हैं, पूरी दिनचर्या सेटअप की हुई है, जैसे महाराज श्री के संदेश के माध्यम से आपने अगर जैसे तेल का प्रयोग भोजन में कम किया है, आपने चाय अवॉइड कर दी है, बाहर का फास्ट फूड बंद कर दिया है, नॉन वेज बंद कर दिया है, रात को देरी से भोजन करना बंद कर दिया है, आपने नशे सारे बंद कर दिए हैं, आप दीपक जला रही हो, आप आरती सुन रही हो, संध्या वंदन सुन रही हो, पूरे दिन वीडियो देख रही हो, आप जब भी आपको वक्त मिले इसी लालदा की सरकार के वीडियो और इस आरती के माहौल में घुल चुकी हो, पूरी तरह इसके अंदर आपको रमना है। जब आप इसमें खो चुकी हो तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में आपको हर सप्ताह चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट के माध्यम से भी प्रभु से निवेदन कर रहे हो, दीपक भी जला रहे हो, आरती भी सुन रहे हो और यहाँ का आयुर्वेदिक आहार भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चेक करते रहना चाहिए। और जब भी आपको 2 लाइन, थोड़ी सी कम लाइन भी दिखे, तो आप जो आयुर्वेदिक आहार, जो पाउडर चल रहा है उसको बंद करें और निवेदन करते रहे। अगर लाइन आपकी सही होती है तो फिर पाउडर को अवॉइड करें, डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें और उसके बाद फिर धाम पे आए। संकल्प कैसे करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इसी महीने आपके दरबार आ रही हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो। जो असंभव है, ऐसी बहनें जो सब जगह से हार चुकी है, सब जगह दिखा के थक चुकी है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। किसी को नकारात्मक ऊर्जा है, किसी को तंत्र मंत्र बता दिया गया है, किसी को कोक बंधन बता दिया गया है, किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, किसी को कई प्रकार की प्रॉब्लम बताई गई है। फिर भी उनको अगर आप आशीर्वाद दे रहे हो तो हे दयानिधि, हे दयालु, मेरे ऊपर भी कृपा करिए, मुझे भी एक बार माँ बनने का मौका दीजिए। इस धरती पर अगर मैंने मातृशक्ति के रूप में जन्म लिया है तो एक बार मैं माँ जरूर बनूंगी, आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ऐसा उत्तम भाव होना चाहिए। 3 प्रकार से मैं बताता रहता हूँ, जब अपन परमात्मा से प्रार्थना निवेदन करते हैं तो 3 प्रकार से भाव होता है। एक होता है कनिष्ठ भाव।
कनिष्ठ भाव में ये होता है, ये वीडियो आया, पता नहीं सही है या नहीं है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा उनको भाव रहता है। तो वो वीडियो भी फॉलो करते हैं, देखते भी है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। और विश्वास कभी होता है, कभी नहीं होता है। एक होता है मध्यम भाव। मध्यम भाव में ये होता है कि हाँ ये सही तो है, चलो करते हैं, देखते हैं, और कभी कर भी लेते हैं, वीडियो देख भी लेते हैं। आयुर्वेदिक आहार ले जाने के बाद भी कुछ बहनों के कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लूज होता है। उनको ये लगता है कि शायद मेरे भाग्य में तो, मुझे मेरे हाथों की रेखा में भी नहीं लिखा, मेरे ज्योतिषियों ने भी ये बता दिया, मेरे प्रारब्ध में बच्चा है ही नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह बता दिया जाता है। तो उस कारण से वो उस चीज को नहीं भूल पाती। या बहुत सारे आसपास के लोग कहते हैं कि मेरा दावा है तू कभी मां नहीं बनेगी। ऐसा बोलने वाले लोग उनको अंदर से इतना झकझोर देते हैं कि मराश्री के प्रवचन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं कम लगता है उनको। तो ऐसी बहनें, उनके लिए मैं आज बताने जा रहा हूं। जब आपको ये देखना है कि लाइव के माध्यम से, अभी लाइव चल रहा है, आप ये देख रहे हो कि वो रिजल्ट आ रहे हैं जो असंभव है। असंभव साइंस ने मना कर दिया कि नहीं होगा, पूरे विश्व के बाबाओं ने मना कर दिया नहीं होगा, सारे ज्योतिषियों ने मना कर दिया नहीं होगा, सारे तांत्रिकों ने मना कर दिया ये है वो है, आपने सारी दवाएं ले ली, ये नहीं हो पाया। अगर ऐसे रिजल्ट यहां से आ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारा जो फॉलो करने का सिस्टम है, हमारा भाव है लाल धागे सरकार के प्रति, वो अभी पूरी तरह उत्तम भाव नहीं हो पाया है। जब आपका उत्तम भाव हो जाएगा और आप आयुर्वेदिक आहार को सही से फॉलो करोगे, आप पूरे अंतर हृदय से मन को एकाग्रचित करके आप दीपक जलाओगे, तो आपको दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे कोई भी बोलने वाले लोग हों जो आपको ताने मारने वाले हैं, वो आपका बच्चा आने से नहीं रोक पाएंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आप अपने आप को आत्मविश्वास प्राप्त करें और ये सोचे ही ना। पहली बात तो जब आप हमारे से जुड़े हो तो आपको ये क्यों सोचना कि मेरे बच्चा नहीं होगा। उन सारी बहनों को बच्चा होगा जिनकी एक उम्र है, एक उम्र के अनुसार हर बहनों को बच्चा होगा। जिन बहनों की उम्र निकल चुकी है उनका संभव कम होता है, फिर भी प्रभु की इच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, एक उम्र के अनुसार अगर आपकी जीवन अभी है तो आप ये बात निकाल दें कि मेरे को बच्चा नहीं होगा, निश्चित होगा। मैं अभी भी वो भी देख रहा हूं जो 1 से 1.5 साल से जुड़े हैं, वो बहनें कुछ भी नहीं कर रही है, समय से भोजन कर रही है, तेल का प्रयोग कम किया, वीडियो देखती रहती है, नॉनवेज बंद किया। आयुर्वेदिक आहार लेने के बाद भी अगर कुछ बहनें निराश हुई तो वो फिर से 2-4 महीने बाद फिर आई, फिर उनका पॉजिटिव आ गया। तो आपको आयुर्वेदिक आहार लेते हुए भी, पाउडर लेते हुए भी, अगर मौसम गर्मी का आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो, बंद करें और आधे चम्मच से फिर शुरू करें। पुरुषों वाली जो दवा है उसमें थोड़ा गर्मी का इशू रहता है, तो आप उसमें घी डाल के पिए और मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं आपको अगर दिक्कत लगे तो। बहनों को दवा लेते, पाउडर लेते हुए लूज मोशन ऐसा कुछ होता है तो दवा को बंद करें और फिर से शुरू करें। ये सारी चीजें आप पूरी तरह पूरे मन से करें, आपको निश्चित फायदा होगा। इसको लेते हुए, आपको आयुर्वेदिक आहार को लेते हुए 2 घंटे बाद आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे आपको कोई फीवर हो गया या सर दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, जरूरत पड़े तो मेडिसिन ले सकते हैं। ये पूरी तरह फूड आइटम है, ये फूड सप्लीमेंट है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब तक हजारों माता बहनों में किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है ऐसी जो इस पाउडर से दिक्कत हो। और ये सारी चीजें आपको यहाँ से आयुर्वेदिक आहार दिया जाता है, तब भी यहाँ से समझ के जानी होती है। वीडियो के माध्यम से भी हम समझाते हैं। पीसीओडी वाली बहनों को, जिनको पीरियड का फ्लो कम रहता है, उनको दूध वाला पाउडर नहीं देते हम। अगर कोई बहना जिसको दूध वाला पाउडर भी है और उसको
2 महीने लेने के बाद अगर उनका फ्लो कम हो रहा है तो वो दूध वाले को अवॉइड करें, केवल पानी वाली को ही ले, मात्रा नॉर्मल सेटअप करके उसी को ले। तो ये चीजें हैं। दूसरा, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को आत्मविश्वास दे, एक दूसरे को भरोसा दिलाए। ये नहीं कि तुम्हारे नहीं होंगे मैं दूसरी शादी कर लूंगा, या ऐसा बार बार उल्लाह देने से बहनों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे उनकी बॉडी में नेगेटिव हार्मोन जनरेट हो जाते हैं। तो आप इससे बचने के लिए एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं और निश्चित मानिए, अगर आपने पूरे भाव से ऐसी तैयारी करी तो आप में से कोई बहना इस समस्या से जूझती नहीं रहेगी, वो ठीक हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो पहली बार धाम पर पधारी है बने, वे सर्वप्रथम अपना पर्चा बनवाएं, उसमें नाम, पता, एड्रेस और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पर्चे में लिखवाएं। उस पर्चे के अनुसार ही आपको जो फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक आहार दिया जाएगा, इसलिए आप पर्चे में एक तो पीरियड की डेट सही से लिखवाएं। जैसे भी आपको पीरियड की डेट रहती है, महीने पे 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, पीसीओडी है तो रुक के आती है या मेडिसिन से आती है, या आपका कितने समय तक रुका हुआ पीरियड है, फ्लो कैसे रहता है, कम रहता है, मीडियम रहता है या नॉर्मल रहता है या हाई रहता है, ओवर ब्लीडिंग है, जैसी भी आपकी पीरियड की साइकिल की स्थिति है वो पर्चे में नोट कराएं। इसके अलावा आपको अगर पीसीओडी बताया है, थायराइड बताया है, फाइब्रोड बताया है, सिस्ट बताए हैं, लाइनिंग नहीं बनना बताया है, या मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, आपने आईवीएफ करवाए, आईयूआई करवाए, या आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आपको जो भी समस्या बताई गई है वो पर्चे में नोट कराएं, क्योंकि उसके अनुसार ही आपके जो फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक आहार आपको दिया जाएगा वो उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो ये आप पर्चे में अच्छे से लिखवाएं और आपका नाम, पता, एड्रेस उसमें लिखाना ही है। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। कैसे लेना है आयुर्वेदिक आहार को वो आपको वैसे हम वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं, और फिर काउंटर से आपको समझ के भी जाना है कि उसको कैसे लेना है। ज्यादातर बहनों को अगर पीसीओडी होती है तो हम दूध वाला पाउडर नहीं देते हैं, उनको पानी वाला ही देते हैं। किन्हीं को 2 टाइम है तो किन्हीं को 3 टाइम है, किन्हीं को एक ही टाइम चलता है। और जैसे आपको पर्चे में लिखा हुआ है उस हिसाब से, अगर किसी बहनों को रुक के पीरियड आते हैं 2 महीने 3 महीने, तो ऐसी बहनें महीने में 4-5 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें। जब भी आपको 2 लाइन दिखे आप उस आयुर्वेदिक आहार को बंद करें और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, चेकअप कराएं। इसके साथ साथ आपको भोजन भी थोड़ा बदलाव करना है, तेल का प्रयोग कम करना ही होता है। बाहर की फास्ट फूड सारे कुछ समय के लिए अवॉइड करने पड़ेंगे। नॉन वेज सारे बंद करने हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी यूज नहीं करना। और इसके अलावा आपको जल्दी उठना है, जल्दी समय से सोना है, अपनी दिनचर्या सेटअप करनी है। शाम का भोजन भी रात को लेट नहीं करें, जल्दी भोजन करें।
और अगर आपका पाउडर चल रहा है यहाँ से, तो उसको सुबह लेने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही आप दूसरी खाने की, भोजन की तैयारी करें। उससे पहले आप केवल पानी पिएं, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाए, एक दूसरे को कटु वचन ना बोले, एक दूसरे को सपोर्ट करें कि इस महीने हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता ना करें। लाल धागी सरकार का आशीर्वाद पूरे विश्व को हो रहा है, तो हमें भी हो जाएगा। ऐसा एक दूसरे का संकल्प होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति संवेदना और आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। जो आप कामना लेके आए हो सभी की पूर्ण हो। जैसा कि आपको जानकारी में बता दिया गया होगा कि धाम पे आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनवाना होता है और पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो नोट करवानी होती है। आपका नाम, पता, एड्रेस सही लिखवाना होता है और सबसे मुख्य पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है। पीरियड की डेट के अनुसार ही आपका जो यहाँ से पाउडर दिया जाएगा, आपको आयुर्वेदिक आहार दिया जाएगा, उसका निर्णय होगा। तो आप वो सही लिखवाएं। अगर आपको पीसीओडी, थायराइड, ट्यूब ब्लॉक, जो भी आपको समस्या आपने कहीं चेकअप कराया हो और बताई गई है, तो वो जरूर लिखवाएं। पुरुषों में भी अगर लो स्पर्म, नील स्पर्म, मोटिलिटी लो, जैसी भी आपको स्थिति बताई गई है, वो पर्चे में ही आप शो करें, उसमें लिखवाएं। ये आप पूरा ध्यान रखें। तो उसके बाद आपको पर्चे में जैसे आपने आपकी स्थिति उसमें लिखाई है, उसी के अनुसार फिर से आपको यहाँ आयुर्वेदिक आहार लेके फिर उसको समझना है, उसको फॉलो करना है। बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाले रिजल्ट बड़ी आसानी से आ रहे हैं। कुछ बहनें 2-3 महीने रह जाती है, निकल जाती है, या कुछ महीने निकल जाते हैं, उनको बच्चा नहीं लग रहा है, बड़ी निराश सी हो जाती है, वो अंदर से टूट जाती है। मुझे भी आके बोलती है कि महाराज जी, मैं रह ना जाऊं, मेरा क्या होगा, अब मैं सब जगह से हार चुकी हूं, क्या मैं यहाँ से भी रह जाऊंगी, ऐसा भाव उनका होने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कभी कभी आयुर्वेदिक आहार, मेडिसिन, आईवीएफ, धाम से जुड़ने के बाद भी वो सारा आपने कर लिया, फिर भी आपकी परमात्मा कहीं न कहीं परीक्षा ले रहे हैं। इसके पीछे आपके प्रारब्ध, जो आपका ये शरीर बना है, इस प्रारब्ध के कारण उसका समय चल रहा है और वो प्रारब्ध संचित कर्म के साथ इस शरीर को धारण किए हुए हैं। जब तक उसका कष्ट पूर्ण नहीं होगा, तब तक ऐसा आपके ऊपर लगातार हो सकता है। तो चिंता ना करें। प्रारब्ध, संचित और क्रियामान तीनों कर्म परमात्मा की सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना और निवेदन करने से ठीक हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की आराधना की, उनका स्मरण किया, स्मरण मात्र से प्रभु को प्रकट होना पड़ा और नरसिंह रूप धारण करके आए। तो लेकिन कई समय लगा। आप देखिए कि आराधना में कितनी ताकत है। आराधना, पृथ्वी माता की आराधना करके राजा पृथु ने जल प्रकट किया, पेड़ पौधे प्रकट किए, पृथ्वी माता को प्रसन्न करके, उसकी भक्ति करके, उसकी आराधना, अर्चना, पूजा, वंदना करके। तो
आपको क्या करना है, जैसे भागवत जी का आज इस पूरे विश्व में बहुत बड़ा प्रचलन है भागवत कथा सुनने का। तो भागवत का सबसे बड़ा महत्व ये है कि सुनने मात्र से लोगों का कल्याण होता है। तो ये कहाँ से आई? भागवत में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से भागवत सुनी थी, सुनने मात्र से उनका कल्याण हुआ। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ धाम से केवल माता बहनों का वीडियो देखना, यहाँ का प्रवचन सुनना, यहाँ की आरती सुनना, यहाँ का संध्या वंदन सुनना, यहाँ के भजन सुनना लाल दागे सरकार के, इन इतने से मात्र से अगर आपको फायदा हो रहा है, इतना करने मात्र से आपको असंभव से रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये वही भक्ति है जो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से सुनी थी। ये वही शक्ति है। और आराधना जो राजा पृथु ने की थी, आराधना आप कर रहे हो, दीपक जला रहे हो, संकल्प कर रहे हो, प्रभु को प्रसन्न करने की आपकी बार बार तैयारी है कि प्रभु दया कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये आपका वही संकल्प है, कोई अन्यंत्र दूसरा नहीं है। तो आप इस तरह जुड़े रहें। अगर आपका रिजल्ट रुका भी हुआ है तो आप कुछ समय अपना धैर्य बना के रखें, फिर से तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें और आप दीपक जलाएं, अपना आहार सही करें, अपना दिनचर्या सेटअप करें, समय से सोएं, समय से उठें। पुरुष लोग नशा बंद करें, अगर उनको मिलता है तो गाय का घी और दूध का प्रयोग करें और एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, बहनों को कॉन्फिडेंस दें पुरुष लोग, और एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार रखें। कुछ ही समय में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। ये आपको पूरा सारा जो यहाँ से बताया जाता है उसको पूरा फॉलो करें, आप निराश ना हो। जल्दी ही जो बहनों का रिजल्ट रुका हुआ है उनका भी लाल धागी सरकार की कृपा से जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जैसा कि आपका संकल्प लेके आए हो वो पूर्ण हो। जो पहली बार धाम पे पधारी है बहने, वो बहने काउंटर से पर्चा भरवाएं और पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं नोट कराएं। आपकी पीरियड की डेट सही से लिखवाएं। आपको पीसीओडी बताया गया है तो वो नोट कराएं। थायराइड, आपको ट्यूब ब्लॉक बताया है तो वो लिखवाएं। आपको सिस्ट, फाइब्रोड, लो स्पर्म बताए हैं तो वो लिखाएं। जो भी आपको जांचों में आई है प्रॉब्लम वो उसमें लिखाएं और मुख्य पीरियड की डेट बिल्कुल सही से लिखवाएं। ये आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है और महाराज श्री के पास बैठना है। यहाँ से आशीर्वाद लेके एक परिक्रमा करनी है। इधर आपको कुछ दान करना है या कुछ भी देना है तो दान पात्र में ही डालें, महाराज श्री को पैसे नहीं दे। यहाँ से एक परिक्रमा करने के बाद उधर महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आप काउंटर पे जाके वहाँ से जो फूड सप्लीमेंट है वो पाउडर लेके उसको फॉलो करें। अच्छे से समझ के जाएं, 2 बार 3 बार अच्छे से समझें। और वैसे कंप्लेंट नंबर भी दिए गए हैं, वीडियो के माध्यम से भी हम बताते हैं कि कैसे लेना होता है। तो ये चीजें आपको पूरी फॉलो करनी है। घर जाकर आपको एक दीपक जलाना है लाल धागी सरकार के नाम का।
दीपक जलाते हुए आप उसमें दीपक में घी या तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको संकल्प करना रहता है कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके धाम पर आऊंगी, मुझे इसी महीने का मैं संकल्प लेती हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आरती लगातार सुने, वीडियो को देखते रहें, जुड़े रहें। शाम को संध्या वंदन भी होता है, उसको भी सुने। आपके मोबाइल में लालदा की सरकार के भजन, संध्या वंदन, आरती लाइव पहुंच रहा है, उससे आप हृदय से जुड़े। आपका मन नहीं लग रहा है तो भी कोशिश करें कि आप दीपक जला के अपना ध्यान एकाग्रचित होके प्रभु से अंतर हृदय से ये याचना करें, ये प्रार्थना करें, ये निवेदन करें कि आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो। मैं आपका यहाँ का आयुर्वेदिक आहार भी ले रही हूँ और मैं जैसे बताया वैसे ले रही हूँ, फिर भी मैं आपको हृदय से निवेदन करती हूँ, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मुझे आशीर्वाद दो। फिर मैं आपके दरबार में शुक्रिया अदा करने आऊंगी। ऐसा संकल्प करे बहने, और बार बार ऐसा संकल्प करते हुए आप चेक करें। अगर आपको पीसीओडी है, पीरियड की साइकिल रुक के आती है, तो आप चेक करें। एक और चीज ध्यान रखें बहने कि जब आप दीपक जला रही हो, आपको यहाँ का आयुर्वेदिक आहार चल रहा है, इस बीच में आप अपने माता पिता गुरुजनों का अपमान ना करें और अपने हस्बैंड का भी अपमान ना करें, उनसे झगड़ा ना करें। और हस्बैंड लोग भी बहनों से प्रेम से रहें, अपनी वाइफ से मधुर व्यवहार रखें, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहें। क्योंकि आप भगवान श्री के दरबार में उनका संकल्प कर रहे हो कि हमें संतान प्राप्ति हो, तो सर्वप्रथम आप दोनों को एक दूसरे को आत्मविश्वास देते हुए मधुर प्रेम से और एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए रहना चाहिए। और एक और माता पिता गुरुजनों को भी प्रणाम करें। आपसे आपकी सास ससुर अगर अच्छा व्यवहार नहीं भी रखते तो भी आप उनका रिप्लाई में अपमान ना करें, शांत रहें, सुनते रहें, अपना दुख अपने अंदर रखें। बाहर लोग आपके बारे में बहुत सारे बोलते रहते हैं, आपके रिश्तेदार भी बोलते रहते हैं, जो आपके लिए कटु वचन है उनको अपने अंदर ही सहन करें और प्रभु से बार बार निवेदन करें। देने वाले लालदा की सरकार को, भगवान भैरवनाथ को, शिव के 5वें रुद्र हैं, इन्हीं को निवेदन करें, इन्हीं के सामने संकल्प करें, इन्हीं के सामने आपका दुख प्रकट करें। दूसरों के सामने प्रकट करने से वो आपका कोई फायदा नहीं करने वाले, वो आपकी बातें ही मनाएंगे, आपको उलाहना देंगे। तो आपको ये एकांत में अपने पर्सनल रूम में ये संकल्प करना है, तो आपको जल्दी ही आशीर्वाद हो जाएगा। जो धाम पे पहली बार बहने आई है वो पर्चा काउंटर से बनवाएं, उसमें ही आपकी समस्याएं नोट कराएं। और जो दूसरी बार तीसरी बार बहने आई है वे पीरियड की डेट फिर से सही लिखवाएं। ये आप अच्छे से पर्चे को आज खुद भी देख लें। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पर्चे में जरूर लिखवानी है। जैसे आपको पीसीओडी बताई है, ट्यूब ब्लॉक बताया, थायराइड बताया, या आपके पीरियड नहीं आते हैं, रुक रुक के आते हैं, महीनों महीनों में आते हैं, या मेडिसिन से आते हैं, जैसे भी आपकी पीरियड की साइकिल है उसको आप नोट कराएं। एक और
जो संकल्प की बात है, देखिए कितना अद्भुत महत्व है संकल्प का। आप घर से ही जैसे दीपक जला रहे हो, तो आपने महीना 20 दिन दीपक जलाए, तो दीपक जलाते हुए ऐसे संकल्प करिए कि हे प्रभु, मैंने पूरे हृदय से, पूरी अंतरात्मा से केवल और केवल आपको दीपक जलाया है। अग्नि को साक्षी मानकर मैं यह संकल्प करती हूँ, मुझे इसी महीने रिजल्ट दीजिए। मैं इसी महीने आपके धाम पे आऊंगी और आपका आशीर्वाद लूंगी, आपके दरबार में आऊंगी। मैंने पूरे मन से और पूरे अंतर हृदय से आपकी पूजा अर्चना आराधना की है। तो हे प्रभु, मुझे इसी महीने रिजल्ट चाहिए, इस महीने मेरा पीरियड रुक जाना चाहिए और मैं चेक करूं तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा संकल्प करके आप लाइव वीडियो आरती देखते रहे, गुनगुनाते रहे, मन ही मन सुनते रहे और अपना मन केवल इसी में लगाए, कहीं दूसरी चीजों में अपना ध्यान ना भटके। ये आपको संकल्प करना है। अगर आपका कहीं से मेडिसिन भी चल रहा है या कहीं से दूसरा आईवीएफ की प्रक्रिया भी चल रही है, तो आप घर से ही एक दीपक जलाएं। दीपक जला के निवेदन करें कि प्रभु, मुझे इस बार मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा संकल्प करें तो आपके नकारात्मक ऊर्जा हो या आपको कोई भी नेगेटिव इश्यू बता दिया गया हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप केवल अपने पूरे मन से, उत्तम भाव से लाल धागी सरकार की वंदना कीजिए। आपको निसंदेह जल्दी ही आप जो संकल्प लेके आए हो, आपका जल्द से जल्द पूर्ण हो। देखिए, जो पहली बार धाम पर पधारे हैं, काउंटर से पर्चा बनवाना है और पर्चे में ही आपको आपकी सारी समस्याएं नोट करानी है। सबसे मुख्य पीरियड की डेट सही लिखवानी है, ये आप ध्यान रखें। और जो दूसरी तीसरी बार आए वो भी बहने फिर से पीरियड की डेट सही से लिखवाएं। जब आप पहली बार धाम पे आते हो तो सर्वप्रथम आपको काउंटर पे जाना होता है, वहां से आपको एक पर्चा बनवाना होता है। पर्चा वहां पे बहने जो आप बैठी होती है, वो आपसे जो भी चीजें पूछती है वो सारी पर्चे में आपको लिखवानी होती है। उसके बाद उस पर्चे में आयुर्वेदिक आहार लिखा जाता है, जो हमारे धाम से जो करीब 1.5 साल 2 साल से जो बच्चियां यहाँ पे काम कर रही है, वे उस पे आयुर्वेदिक आहार लिखती है। उसके बाद वो पर्चा दूसरे जो उसको चेक करने वाले उनके पास जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है और यहाँ से फिर महाराज श्री के पास जाता है और महाराज श्री भी उसको देखते हैं। उसके बाद आपके आयुर्वेदिक आहार का निर्णय होता है। तो आपको उसमें सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि आपकी हिस्ट्री जो आपकी समस्याएं जो आप पर्चे में लिखवाते हो वो सही होनी चाहिए। अगर आपने आपकी समस्या सही लिखवाई है पर्चे में, आपके पीरियड की डेट सही लिखवाई है, आपको सिस्ट, पीसीओडी, थायराइड, ट्यूब ब्लॉक, लाइनिंग नहीं बनना, पीरियड की साइकिल महीनों महीनों में आना, कई महीनों तक नहीं आना, हार्मोन अनबैलेंस है, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, जो भी कंडीशन आपकी रही हो वो सही लिखवाइए। उसके बाद आपकी आयुर्वेदिक आहार कम से कम 3 से 4 जगह चेक होता है और उसके बाद महाराज श्री के पास आता है। तो आपको आयुर्वेदिक आहार में तभी आपके पास सही से पहुंच पाएगा जब आप उसमें आपकी हिस्ट्री सही से लिखवाओगे। आपके पीरियड की कंडीशन सही होनी चाहिए, ये आप पक्का ध्यान रखें। हो सकता है किसी दिन महाराज श्री पर्चे को ना भी देखे तो भी आपका आयुर्वेदिक आहार सही लिखा जाएगा, क्योंकि वो 4 जगह चेक होता है।
तो आप उसकी तैयारी इसी तरह से करें कि आप उसमें पीरियड की डेट सही लिखवाएं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही लिखवाएं। और उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाता है वैसे आना है, आशीर्वाद लेना है। सर्वप्रथम महाराज जी को जैसे ही आपका नंबर आए पर्चा दिखाना है। पर्चा दिखा के आपको यहाँ की भभूत दी जाती है और लाल धागा आपको दिया गया है, उसको आप बाएं बाजू में बंधवा लें। बहनों से भी बंधवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से भी बंधवा सकते हैं। ये आप सारी तैयारी करें। उसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी होती है। दान कुछ भी करना है दान पात्र में ही करें, महाराज श्री को नहीं दे। प्रसाद सामग्री आप जो लाए वो भी उधर पुजारी जी को दें। एक परिक्रमा करते हुए फिर महाराज श्री के आशीर्वाद वहां से लेते हुए आपको आयुर्वेदिक आहार लेके जाना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जिन बहनों को पहले गुड़िया है वो बच्चे की चाह रखते हैं, वे पॉजिटिव होते ही 1.5 महीने के अंदर धाम पे आने की तैयारी करें। यहाँ आके संकल्प करें, यहाँ का जो आपको बताया गया है बताया जाता है उसको फॉलो करें। और जिनको गुड़िया की चाह है, पहले बच्चे हैं, वे भी 1.5 महीने के अंदर धाम पे आए, ये आप ध्यान रखें। बाकी आप दीपक आरती करते रहें, संकल्प करें और घर से ही प्रभु को बार बार निवेदन करें, हे नाथ, हे दयालु, दया करिए, मेरे को इस समस्या से निजात दिलाइए। ऐसा संकल्प करें बार बार। और फिर आपका नहीं हो रहा है तो आप धाम पे आए और आयुर्वेदिक आहार को फॉलो करें। आयुर्वेदिक आहार का बड़ा महत्व है। इसके साथ आपकी दिनचर्या भी सेटअप करनी होगी, आपका भोजन चेंज करना होगा। इसके साथ आपको समय से भोजन करना, समय से सोना, समय से उठना, ये सारी चीजें आपको मैनेज। सर्वप्रथम काउंटर से पर्चा बना के पर्चे में ही आपकी सारी समस्याएं नोट कराएं और मुख्यतः पीरियड की डेट सही लिखवाएं। आपकी पीरियड की डेट कैसे आती है? महीने पे आती है तो महीने पे 15 दिन का जल्दी जल्दी आता है, तो या लेट आती है तो या पीसीओडी है रुक के आती है, या हार्मोन अनबैलेंस है, या आपको सिस्ट बताए हैं, ट्यूब ब्लॉक बताए हैं, थायराइड बताया है, लाइनिंग नहीं बन रही है, आपको मिसकैरेज हो जाते हैं, हल्की लाइन आती है, कोई भी कारण रहा हो, आप पर्चे में जरूर लिखाएं। ये आप सर्वप्रथम इस चीज पर पूरा फोकस करें कि आपका पर्चा सही भरा गया है या नहीं। उसी के अनुसार फिर आपका यहाँ से जो आपको दवा दी जाएगी उसका निर्णय होगा कि वो आपको कौन सी वाली लेनी है और कैसे लेनी है। जो बहनें धाम से पहले से ही यहाँ का पाउडर यूज कर रही है, अगर किसी बहन को पीसीओडी है और उनको पीरियड रुक के आते हैं तो उनका वो पाउडर कंटिन्यू चलेगा। पानी वाला ही पाउडर है उनको, उसको लेते हुए आप महीने में 2 से 3 बार 4 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें। अगर आपको उसमें लाइन दिखती है तो आप उस पाउडर को बंद करें और फिर डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है पीसीओडी वाली बहनों को। वैसे हम पर्चे में लिख के देते हैं कि इसको कितने दिन लेना है, कितने दिन नहीं लेना है। जो हम डिब्बे का नाम लिख के देते हैं उसके ऊपर संख्या लिखी हुई होती है, 20 डेज या 25 डेज या 22 डेज। अधिकतर जिनके पीरियड साइकिल समय से चलते हैं उनको 20 डेज का ही लिख के देते हैं पानी वाला, और शाम को भी देते हैं तो वो भी 20 डेज का ही होता है।
पीरियड आने की तारीख से 8 से 10 दिन पहले बंद करना होता है। तो पीरियड क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद उस पाउडर को शुरू कराते हैं और आने की तारीख से 10 दिन पहले, 8 दिन पहले ही उसको बंद करना होता है। ये समझने की बात है कि आपको जो यहाँ का पाउडर दिया जाता है वो केवल 10 से 15 दिन ही ले पाती हो आप, क्योंकि आपके पीरियड की साइकिल का टाइम हो जाता है फिर। तो जरूरी नहीं कि आप उसको पूरा महीना ले पाए। आपको जैसे बताया कि पीरियड की डेट से 8-10 दिन पहले बंद करना है तो करना ही है, डेट की तारीख से पहले। और आपको क्लियर होते ही शुरू करना है तो क्लियर होते ही 1 से 2 दिन बाद आपको शुरू करना है। पीसीओडी वालों के लिए ये बात नहीं है, जिनको पीरियड रुक के आते हैं उनको तो कंटिन्यू ही लेते रहना है और चेक करते रहना है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। और आहार का आपको हम बताते ही रहते हैं कि आपको तेल का प्रयोग बहुत कम करना है, थोड़ा सूर्य उदय होने से पहले उठना है। सर्वप्रथम एक चीज और बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो एक तांबे का लोटा रात को घर में रख दें, पानी भर के आपके बेडरूम में, और उसमें एक पत्ता तुलसी का रात को ही डाल दें और सुबह सर्वप्रथम उस पानी को पिए। उसके बाद आपका आयुर्वेदिक आहार जो भी है उसको आप 1 घंटे आधे घंटे बाद ले सकते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी है तो ये पानी जरूर पिए, इससे आपको जल्दी फायदा होगा। बहुत अद्भुत आशीर्वाद है ये भी। हमारी प्रकृति कई प्रकार की औषधियां पैदा करती है। तुलसी भी एक हमारा धार्मिक पौधा है, माँ के रूप में मानते हैं तुलसी को भी, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और भोजन में आपको सादा भोजन करना है, जिसमें आपको हरी सब्जियां सब खा सकते हो और गौमाता का घी दूध प्रयोग कर सकते हो। आपको फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा आपको बाजार से लाई हुई चीजें जो पैकेजिंग आती है उनका प्रयोग कम करना है, नहीं करना है। दालों का प्रयोग आप कर सकते हैं। नॉन वेज आप सारे बंद रखें जब तक आपका आयुर्वेदिक आहार चल रहा है। और जो बहनें घर से भी दीपक जला रही है वे भी अपने दिनचर्या सही रखें, समय से सोना, समय से उठना। वीडियो आप लगातार फॉलो करें, आरती दर्शन करें, आप संकल्प करें, लेकिन आपको नॉनवेज बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और ये जो खाने पीने की चीजें हम बता रहे हैं ये सारी फॉलो करनी है आपको।